ओके बच्चा लोग, सार्थक हो गया था अपना। कुछ न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे आज। कौन कौन ऐसा है जो आज मुझे पहली बार देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम आया लेक्चर को आज? 1 2 3 4 आप पहले आ चुके? लास्ट लेक्चर में थी ठीक है। किया आप लोगों? कितने लोगों ने होमवर्क किया? ग्रेट। किसी को कुछ होमवर्क में डाउट है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? इसी क्या थोड़ा लॉक करो बच्चों को। एसी बंद है काका? स्टूडेंट बोलते हैं कि एसी चालू करो। हाँ, तो किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, जो आगे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50, राइट ना? सुनो ध्यान से बच्चा लोग, जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, दैट क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। हम लोगों ने 10th में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम क्वेश्चन है ये। क्या है? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस राइट? ध्यान से सुनो सब लोग। अब 10th में एक ऐसा क्वेश्चन था ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। हाँ, हो सकता है कि 90% स्टूडेंट लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? एग्जाम ही नहीं हुआ तो काय को पढ़ने का, है कि नहीं? जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो काय को पढ़ने का, है ना? इसलिए याद भी नहीं होगा। जब हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए तो बहुत सारी चीजें याद रहती है। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग देख लो, और जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, हम लोग ना ज्यादा करके ये सब प्रूफ करने के लिए क्या यूज करते थे? आइडेंटिटीज। क्या यूज करते थे? आइडेंटिटीज। लिखता है ना इसमें। देखो क्या था आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and cosec square theta equal to 1 plus, तो tan square theta equal to क्या आएगा? sec square theta minus 1, cot square theta क्या आएगा? cosec square theta minus 1, राइट ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बेस पे सम्स करते थे। सही बोल रहा हूँ ना? इसके अलावा ट्रिक क्या है ये सम को सॉल्व करने का? जब भी ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कितनी चीजों का? पहला, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है कि राइट हैंड साइड, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है क्वेश्चन। कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन डिसाइड करता है। क्वेश्चन डिसाइड करता है, वो कैसे? तो जिसका साइड बड़ा होगा उसको ही हम कंसीडर करेंगे। जिसका साइड बड़ा होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, राइट? यस, लेफ्ट हैंड में बड़ा दिखेगा तो लेफ्ट हैंड को लेके, राइट हैंड में बड़ा दिखेगा तो राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बड़े को छोटा करना आसान रहता है,
और छोटे को बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट है। अमीर को गरीब करना बहुत आसान है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन गरीब को अमीर करना बहुत आसान, सही बोल रहा हूँ ना? तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को लेंगे, राइट? जो जहां पे दिखेगा, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे ना और अपने क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी दिखता है, जैसे अगर वहां पे लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा। वहां पे लिखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट cosec स्क्वायर थीटा लिखूंगा। कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप अप्लाई इट, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? और तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वहां पे आइडेंटिटी नहीं दिखता, अगर वहां पे आइडेंटिटी नहीं दिखता है तो क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज, सबको साइन कॉस में चेंज, और फिर उसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर 100%। तो कितनी चीजें ध्यान रखना है? 3। पहला कौन सा बोला मैंने, लेफ्ट हैंड लेना है कि राइट हैंड, वो कौन बताएगा? क्वेश्चन, जो बड़ा साइड रहेगा वो लेना है। दूसरा क्या बोला मैंने, अगर स्टार्टिंग के पहले स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई होता है, डायरेक्टली कर दो, कुछ सोचो मत, आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप, अगर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होता है तो सबको क्या करने का, साइन कॉस में चेंज, एंड यू विल गेट योर आंसर। बस ये 3 चीजें पकड़ के चलो, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो मैं 3 चीजें बता रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट सम, कंसीडर LHS 1 + tan square A plus 1 + 1/, सही बोल रहा हूँ ना? चलो 1 + tan square A क्या होता है, cot square A। 1 + cot square, अरे सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये देखो ये 1 + tan square A है, राइट ना? और ये 1/tan square A क्या होता है, cot square A। मैंने पहले बोला था, वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आइडेंटिटी दिखता है तो क्या करना है, अप्लाई करना है। 1 + tan square A क्या दिख रहा है, 1 + tan square थीटा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मास थोड़ा नीचे निकाल कर, ये दिखता नहीं मुझे, डोंट वरी, कुछ होगा नहीं आप लोग, डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा बस, ताकि मुंह से आवाज आए तो मुझे समझे कि हाँ बोल रहा है ना? तो 1 + tan square थीटा क्या होता है, 1 + tan square थीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, sec square E। 1 + cot square क्या होता है, cosec square E, बराबर? देखो लग गया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया मैंने, वेरी गुड। अब मुझे प्रूफ देखना है, राइट हैंड साइड मुझे क्या लाना था, अरे साइन के फॉर्म में पूछा है, मतलब सबको मुझे किस में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, ये आएगा 1/sin स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज, और cos स्क्वायर ये क्या होता है, 1 - देखो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 ना, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर। बोलो यस और नो? तो मैं cos को sin में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड में खाली sin है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर है। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, तो ये आ गया sin स्क्वायर ए माइनस sin raised to 4a, and this is your RHS, RHS, right है, this is the RHS, ठीक है? लिख लो ना, थोड़ा लाइट बंद कर लो, बोलता हूँ।
नेक्स्ट सम से बड़ा बड़ा लिखता हूँ, डोंट वरी। इसमें तो छोटा लिख दिया ना, लिखता नहीं। ये साइन 4 कैसे आया? हाँ देखो, एक नंबर देखो भाई, ऐसे ही पूछा करो आप लोग, कुछ में डाउट रहता है तो। देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर है। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड होगा तो बेस दोनों का सेम है ना, साइन साइन, तो पावर ऐड हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। a raised to m, a raised to n become a raised to m plus n। ठीक है, हो गया लिख के? सब लोगों ने लिख लिया? नहीं सर भाई, एक ही बार लिखना है। ये नहीं कि अच्छा लगा तो 2-3 बार लिख दिया। प्रैक्टिस घर पे करने का। यहाँ पे कितनी बार लिखना है? 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, राइट ना? रफ कर दूं? Okay. Now see the next question. Question number नहीं, सेकंड इतना चिंदी सब नहीं करो। आपको क्या लगता है सब इजी मैं करूँ? साइन थीटा प्लस
sec theta the whole square, cos theta plus sec theta the whole square, राइट ना। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या दिया है, 1 प्लस cosec theta sec theta the whole square, ठीक है। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, इसके बेंचेस की आपके पास है, इस साल नहीं पढ़ना है 11 12, नहीं पढ़ना होता तो अभी तक खरीद लिया होता। 100 रुपए का टेक्स्ट बुक के लिए आप लोग इतना सोचता है तो पढ़ाई कैसे करेगा 11 12 साइंस। हाँ ये अच्छा बात है, आप मैथ्स अगर नहीं लिए हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर मस्त आराम से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेगा। आप मैथ्स लेने वाले हो, आप लेने वाले हो तो मैथ्स का टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा, मोहरे ढूंढ रहे हो, गणपति बप्पा आने वाले हैं, उसी दिन नारियल तोड़ते हैं कि है कि नहीं। ये बहुत याद है, गलत मतलब इंटेंस है आपका, है ना। जो भी लोग हैं टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए इतना सोचते हैं, 100 रुपए का टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए, 10,000 का मोबाइल खरीदने के लिए इतना नहीं सोचते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन 100 रुपीज का टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए इतना सोच रहे हैं, और जबकि अपने को पता है भाई 11th में तो पढ़ना ही है ना। और ये 11th का टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं कि बस एक साल ही यूज करना है। एक चीज याद रखो भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ध्यान से और कान खोल के सुन लो, अब तक कम से कम बहुत बार बोल चुका रहूंगा बट फिर से बोल रहा हूँ, 11th और 12th में जो भी मैथ्स आप पढ़ रहे हो ना, इसके अलावा इस दुनिया में कोई मैथ्स नहीं होता। समझ में आ रहा है, ये पूरे मैथ्स का बेस है। क्या है, बेस है। समझ में आया क्या, इसी का इंटीग्रेटेड पार्ट आपको आगे पढ़ना है। समझ में आया क्या, फॉर्मूला सब यही यूज होने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि 11th पढ़ लिया 12th पढ़ लिया, वो टेक्स्ट बुक उठा के बाजू वालों को बेच दिया, ले लो भैया 200 रुपए खरीदा है 100 रुपए दे दे। भाई ये 200 रुपए इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग के लिए करना है। आगे इंजीनियरिंग करते समय या बीएससी आईटी करते समय या बीएससी पढ़ते समय, एमएससी पढ़ते समय, एमई करते समय, पीएचडी करते समय, कभी आपको अगर ये फॉर्मूले का जरूरत पड़ा, है ना, तो ये नहीं कि कितना 2 बज रहा है पढ़ाई कर रहा हूँ अब मुझे फॉर्मूला चाहिए, कहाँ से ढूंढूं, चलो बाजू वालों को थोड़ा परेशान करके आता हूँ, है ना। नहीं नहीं, अपने एरिया में कौन लड़का 10वीं 11वीं पढ़ रहा है, उससे बुक मांगना पड़ेगा भाई। 100 रुपए का बुक खरीदो तो उसको रखो हमेशा, क्योंकि ये बहुत काम का बुक है। समझ में आया क्या। हाँ देखो 11 12 में अपने को डेरिवेटिव पढ़ना है जो ऐसा दिखेगा, आगे चल के ये ऐसा हो जाएगा। हाँ दोनों सेम है, ये एक्चुअल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है, बस ये चेंजेस होता है, फिर आगे चल के कुछ थोड़ा और भी चेंजेस आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर आपको आगे 12th में हम लोग को ये इंटीग्रेशन पढ़ना है ना, एविलियर करवाया है आप लोगों को मेरे फाउंडेशन लेक्चर में। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, आगे चल के ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूला इसका ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना, तो अभी पढ़ना ही है किसी भी कीमत पे, है ना, इसके अलावा काम बनने वाला। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि जब आप आगे पढ़ोगे ना तो ये मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद आएगी। अरे यार सर ने बोला था इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सब मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से करते जाओ, सब बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत मजे वाली चीज है यार, आपको पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो 12-12 घंटे भी मैथ्स पढ़ता था ना उस टाइम पे, तो मुझे बहुत मजा आता। हाँ सच में, एक्चुअल में मैं कभी इंजीनियरिंग करना चाहता ही नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था एक्चुअली, मुझे ना पीएचडी इन मैथमेटिक्स करना था।
लेकिन मेरे डैड की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं, क्या करता है ना, बन गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, बाकी जो बनना रहेगा बन जाओगे, और जो काम अच्छा लगेगा वो करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम अच्छा लगे वही करने का, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती का क्वालिफिकेशन ये है तो मैं यही करूंगा भले से मुझे काम ना अच्छा लगता है कि नहीं। तो देखते हैं ना, जॉब पे जाते हैं जो बेचारे बहुत एक्टिव होकर सवेरे सवेरे जाते हैं, टिफिन विफिन लिया रहता है ना, फिर आते हैं सब जब घर से आते हैं तो भाई मुझे खाना मत दो, सोने दो मुझे, है ना। ऐसा लगता है कि पूरा एकदम थक गए बेचारे। क्यों क्यों थकते वो काम करते हुए। आप लोग 8-8 घंटा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलते समय थकता है, नहीं थकता है। भले से 50 रन मारा है तो क्या हो गया, 50 रन मारा है, बैटिंग भी किया है 10 ओवर, और फिर भी कोई बॉलिंग दे दे तो ये मैं ही 4 ओवर डालूंगा, है कि नहीं। ऐसा बोलते कि अरे नहीं 10 ओवर बैटिंग किया, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, 4 ओवर बैटिंग बैठता हूँ। क्यों, क्योंकि वो मजा आता है, जिस काम में मजा आता है ना लोग थकते नहीं है। हम लोग 12-12 घंटा पढ़ाते हैं, फिर भी कोई मिल गया ना बच्चा तो मतलब बैठ पूरी पढ़ा देता हूँ। हम लोग ये नहीं बोलते अरे थक गया हो बहुत, मैं थकते नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये जो फील्ड हम लोग ने चूज किया, दिस इज नॉट द बाय चॉइस, भाई कुछ नहीं मिला तो चलो ये करते। समझ में आया क्या, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ जो काम अच्छा लगे वही करना, लेकिन पहले वेल क्वालिफाइड बन जाओ, और उसके लिए इंटरेस्ट लो पढ़ाई में। और 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, प्लीज बुक खरीद लो यार, ठीक है ना। ओके सब लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक भी है क्या, हाँ यहाँ पे कॉसेक है, सेक नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि देखा यहाँ पे भी सेक यहाँ पे भी सेक, पॉसिबल नहीं है। ठीक है अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, क्या आइडेंटिटी अप्लाई होता है क्या, कहीं पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है, किधर है आइडेंटिटी, कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होता है, तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, कन्वर्ट ऑल द टर्म इन साइन एंड कॉस। तो भाई ये साइन थीटा, सेक थीटा को क्या लिखना है, कॉस थीटा, ये देखो ये कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिखना है, साइन थीटा, राइट। नाउ ये देखो अभी क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, राइट है। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 राइट अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। ये दोनों में से देखो न्यूमरेटर दोनों का कॉमन है ना, कॉमन ले लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही लिखा है मैंने, देखो ये 1 हो गया ना, तो ये 1 की जगह पे हमने पूरी टर्म को ला दिया, करेक्ट। किसी को डाउट है कोई स्टेप में, आप देखो मुझे क्या करना है, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं सबका स्क्वायर क्या करता हूँ बाहर लिखता हूँ। ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1
साइन थीटा कॉस थीटा, राइट है। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, क्या करूंगा, मुझे क्या करना है अभी, ये देखो ये और ये गेट, कितना बचा, 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 कॉस थीटा क्या होता है, होल स्क्वायर। दिस इज द हेंस रूट। समझे सबको, चलो फटाफट लिखो, समझ गया तो टाइम नहीं लगाने का, फटाफट लिखने का। बच्चा थोड़ा नॉक करना, दरवाजा बंद है क्या,
नहीं किया। जरूर नहीं भर के तो ना डाल इसको ज्यादा बोल, ठीक है ना। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं ज्यादा सम सॉल्व करके देने वाला नहीं हूं, समझ में आया क्या? क्योंकि आपको ट्रिक बता दिया, लेकिन कुछ अलग अलग सम्स है जिसमें ये ट्रिक्स अप्लाई है ना, तो वो सब मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ इसमें से, ठीक है ना। और बाकी जितने सम्स है वो क्या करना है, आपको घर से ट्राई करके आना है, ठीक है। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मोबाइल फोन तो सबके पास है, तो अपने फ्रेंड से टेक्स्ट बुक का मतलब उस पेज का फोटो खींच के मंगा लेगा, ठीक है ना। फिर भी वो नहीं कर सकता तो प्ले स्टोर पे स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक अवेलेबल है ना, वहां से भी आप डाउनलोड करके वहां से सम पढ़ सकते हो। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, कभी क्वेश्चन देखना रहता है तो मैं वहीं से देखता हूँ ऐप से, है ना। हो गया सबका लिख के? सब लोग ने लिख लिया क्या? ठीक है। अब देखो देखो कुछ ऐसे सम्स है ना जिसमें ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं होता, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, 8th 9th and 12th, 8th 9th and 12th, तो 6, 8, 9 and 12 ये सम जो है ना इसमें ये अप्लाई नहीं होता। और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 12 ऑलरेडी आपने 10th में था, सेम सम था, और इसको हम सॉल्व करते थे बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। किससे सॉल्व करते थे हम लोग? इक्वल रेशियो थ्योरम, राइट। जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वो सीखा रहेगा, नहीं पढ़ा है तो अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं है कि, लेकिन सेम सम था 10th स्टैंडर्ड की बुक में और सर सिखाए थे बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। कितने लोग को इस क्लासरूम में जो बैठे स्टूडेंट है उनको पता है इक्वल रेशियो थ्योरम क्या होता है? किसी को पता है इक्वल रेशियो थ्योरम? नहीं पता। आप दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े? हाँ, तो आपको अगर कुछ नहीं समझा ना, कितने लोग इसमें हिंदी मीडियम से पढ़े? रेज योर हैंड। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, मराठी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट वो भी हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, अच्छा ठीक है। क्या हंसता है, दांत क्या दिखाता है? तो पहली बात तो ये कि जो भी बच्चा जो भी ये मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जैसे मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, भाई आप लोग अभी कभी भी ना गिल्टी फील नहीं करने का ऐसा, अरे इंग्लिश मीडियम वाला है इसको ज्यादा आता रहेगा, अगर उसमें कुछ नहीं आता है, समझ में आएगा। इसलिए पहली बात एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज इज नॉट द बैरियर ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज इज नॉट अ बैरियर ऑफ, याद रखना बच्चा, ये नॉलेज जो है ना वो अंदर होता है अपने, है कि नहीं, उससे कुछ लैंग्वेज का लेना देना होता नहीं है। हाँ, थोड़े दिन का प्रॉब्लम है, थोड़े दिन का तकलीफ है, और वो तकलीफ को आपको झेलना है ना। 10 साल के बाद डायरेक्ट पूरी इंग्लिश में आ गई ये बुक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पे ना समझे तो पूछने का मेरे से, मुझे भी जितना हिंदी आता है उतना कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं, है कि नहीं। बाकी नहीं आएगा तो नो बच्चों, आप एक्सपेक्ट मत करना कि हिंदी का पूरा सर को ट्रांसलेटर ही है कि नहीं।
हाँ, लेकिन कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा, है ना। अब देखो, जैसे इक्वल रेशियो थ्योरम, इक्वल रेशियो थ्योरम का मतलब था समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समझ में आया? पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? पढ़ा था? हाँ, तो ऐसा है वो वही है, वही पार्ट है। तो देखो, इक्वल रेशियो थ्योरम, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्या होता है इक्वल रेशियो थ्योरम? IMP, IMP पता है ना? नहीं, एक ना मैं स्कूल पढ़ता था ना, जब एक सर थे, उनका नाम MP सर था, हाँ शॉर्ट फॉर्म में। तो सर बोलते थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो। तो मैं जोर से बोलता, सर ये IMP है। तो मेरे को खड़ा हो, सर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या बोला, फिर से बोल। तो मेरे को ध्यान है, अरे सर का नाम IMP, सर का नाम तो MP है, और मैं बोला ये IMP है। तो वेरी डेंजर, याद रखो ये सेंटेंस, वेरी डेंजर। तो देखो क्या है इक्वल रेशियो थ्योरम, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। इक्वल रेशियो थ्योरम क्या है? इक्वल रेशियो थ्योरम, A/B इक्वल टू M/N, है ना, ये दिया रहता है रेशियो, है ना। अब इसमें अगर मैं इक्वल रेशियो अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? देखो, A+M अपॉन A+N इज इक्वल टू M/N, है ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं A-M, A-N, इसको हम लोग A+2 टाइम्स M, B+2 टाइम्स N, राइट। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम लोग मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। हाँ, तो ये पता है न्यूमरेटर क्या होता है? देखा, तो पूछता नहीं है तू, खाली हूं, बाद में घर पे जाएगा तो बोलेगा सर अच्छा बोल रहे थे लेकिन मैं कुछ समझा ही नहीं। अरे बोलने का ऐसा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? गधा कहीं का। देखो, जब कोई भी ऐसा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, आप लोग हिंदी में बोलते थे भिन्न, सही बोल रहे हो ना? अरे बोलता क्यों नहीं है? यस सर, ऐसा बोलता है, लड़की लोग उससे भी स्लो बोलता है। देखो इधर, क्या बोलते थे इसको हम लोग? फ्रैक्शन, राइट ना, और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, जिसको आप बोलते थे अंश, मराठी में भी अंश बोलते हैं, हाँ, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरे मराठी में, हिंदी में बोलते हैं हर, और मराठी में बोलते हैं छेद। सही बोल रहा हूँ ना? मराठी मीडियम वाला, यस, पता है यार, थोड़ा सीखा हूं मैं। सुनो ध्यान से, और सबसे इम्पोर्टेंट, गुजराती में भी इसको अंश बोलते हैं। अगर गुजराती मीडियम वाला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर उसको पता हो तो, ऐसा ये नहीं कि मैंने सारे लैंग्वेज पढ़ा है, बच्चों लोग से मैंने सीखा है, लेकिन देखो मैं सीख की चीजें याद रखता हूँ, आपका भी काम है उस चीजों को अब ओवरलैप करना। अब वो हिंदी वाला सब भूलते जाने का, अब इंग्लिश वाले का ओवरलैपिंग, समझ में आ गया? हाँ, तो समझा क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? अरे बोलता नहीं है। ओके, अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड हो सकता है, मल्टीपल सब्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, कितना भी टाइम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो काम आप राइट हैंड साइड में भी कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वल रेशियो थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। एक बार जल्दी से लिख लो फटाफट इसको। अरे क्या बोलता है ना,
सर मुझे पूरा सम नहीं समझा। अरे सम ही कहाँ लिखा मैंने अभी तक? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, एक बार वापस से ज्वाइंट हो जा। इतना बढ़िया दिख रहा है, तू बोलता है कि दिखता ही नहीं है। अब तेरी आंखों में प्रॉब्लम है बच्चा। तीनों के लिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, फिर भी बोलता नहीं दिख रहा। हाँ ए बी किधर जाएगा? ए बी, आपने ए प्लस एम लिखे हैं, हाँ ए बी किधर? ये एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। अब यही काम अगर हम लोग ने जो काम ए और बी के साथ में किया है ना, यही काम अगर एम और एन के साथ होता तो ये बात। We have to prove that, क्या प्रूव करना आपने को? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। सब लोग प्लीज हाँ यहाँ पे देखो क्या करना है इसमें। सेम सेम टर्म एक साथ में पहले करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करने गए ना तो लेफ्ट हैंड साइड को कितना भी सॉल्व करो राइट हैंड साइड आने वाला नहीं है। तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। मतलब पहले अपने को अपना प्रूफ बनाना पड़ेगा इसमें। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा, ये आ गया 2 अपॉन cos थीटा, राइट। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? LHS 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा 1 अपॉन sec थीटा माइनस, ये क्या लिखा है मैंने? LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या है? लोचा है सर। और राइट हैंड साइड का राइट है सर, है ना, भूलेगा नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो क्या हो जाएगा ये और ये गेट 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो 2 sec थीटा अपॉन 1, तो LHS इज इक्वल टू 2 sec थीटा। sec थीटा को क्या लिखेंगे?
ये आ गया 2/cos थीटा एंड दिस इज द राइट आंसर है कि नहीं सर? देखो फटाफट राइट और फास्ट। हो गया लिख के? ग्राफ कर दूं क्या? बोलो। अभी तक कोने में ही है, आगे का भी उसको आगे का भी वापस से नहीं गिरेगा। फिर भी कुछ भरोसा नहीं है ना, रिस्क लेना। नहीं मेरे को बहुत डर लगता है, इसलिए ना मैंने दूसरा मोबाइल खरीदा है स्पेशली फॉर लेक्चर्स। नहीं ये 10,000 का मैंने खरीदा, ये रखूंगा 20,000 का है तो वो तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि 10,000 ठीक है, भैया भी तो थोड़ा कम दुख होगा है ना। 20,000 जाएगा तो थोड़ा ज्यादा दिन तक दुख रहेगा है ना।
हाँ लेकिन बेटा ऑफलाइन नहीं कर सकते ना अभी, क्योंकि किसी को फोर्सफुली यहाँ पे नहीं बुला सकते। किसी को सपोज कुछ होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना? बोलेंगे कि आपने फोर्सफुली बुलाया था, आपके वजह से प्रॉब्लम हुआ, इसलिए किसी को फोर्सफुली नहीं बुला सकते अब तक। भले से कोरोना का ऑलमोस्ट हाँ सब कुछ किस्सा कहानी खत्म हो गया, बट फिर भी प्रिकॉशंस तो लेना है जब तक कि, नहीं तो अगर खत्म हो जाता तो सबके लिए ट्रेन नहीं चालू हो जाता। पहला इंडिकेशन तभी आएगा जिस दिन सबके लिए ट्रेन चालू हो जाएगा, तो समझ लेना कोरोना गया ना। जब तक ट्रेन का पाबंदी है साथ, क्योंकि देखो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो लोग हैं जो ये सब का परमिशन देते हैं, है ना? इतने सारे लोग, साइंटिस्ट लोग, इतने सारे जो लोग हैं उनके कांटेक्ट में, उनका जो भी सजेशन आता है उसको फॉलो करते हैं, है ना? तो अपना भी अपने आप को बचाने के लिए अपने लिए तो कर रहे हैं ना बेचारे, है कि नहीं? अपने को भी उन चीजों का पालन करना पड़ेगा, है ना? ये रफ कर दूं क्या? सबका हो गया? ओके, तो अब देखो मैं कौन सा क्वेश्चन बोला था आपको? कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने? 11 नहीं, हाँ 11 पहले। देखो भाई 11 में वही फंडा अपना, कौन सा साइड लेना है, एलएचएस की आरएचएस? क्यों एलएचएस लेंगे इसमें हम लोग? नहीं बोलेगा, अरे बोलो। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ा है कि नहीं? इससे हम लोग ये काम कर रहे हैं, करेक्ट? ओके ठीक है, फाइन। अब आता है बारी कि अपने को इसको सॉल्व करने के लिए। देखो राइट हैंड साइड में खाली एक ही टर्म है, क्या है राइट हैंड साइड में? cosec रेज़ टू 6। अब अपने को ये डिसाइड करना है क्या करना चाहिए इसमें। Who will tell how to solve? देखो यहां तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, है ना? अब बचा ये 1। हाँ 1 की जगह पे एक चीज लिख सकते हैं, क्या? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना? फिर उसको भी करके क्या फायदा? कुछ फायदा होने वाला नहीं होने वाला, रहने दो। फिर बचा कौन सा एक टर्म, क्या? रॉन्ग भी बोलता है, कॉन्फिडेंट भी दिखाता है ना? अगर कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग बोला जाए तो भी राइट नहीं होता। ओके, ए देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों को तो कुछ नहीं कर सकते, और बचा क्या एक, इसको ही कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखो मैं इसको लिखूंगा cot स्क्वायर थीटा द होल क्यूब 1 + 3। देखो 1 + cot रेज़ टू 6 थीटा 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो ये cot रेज़ टू 6 है ना, मैं 1 को भी 1 रेज़ टू 6 लिख सकता हूँ ना? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। 1 को कितना भी रेज़ टू लिखो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब मैं इसको लिखूंगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से, 1 का स्क्वायर रेज़ टू 3, ये क्या है? cot का स्क्वायर रेज़ टू 3 ब्रैकेट क्लोज, 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। ए देखो अभी ये किस फॉर्म में है? a क्यूब प्लस b क्यूब, सही बोल रहा हूँ ना? a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब। पूरे क्लास में किसी को पता है? पूरे क्लास में किसी को पता है? नहीं पता है। a प्लस b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या आएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। हाँ अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? पक्का? डन। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो ये 1 आएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, ये कॉट रेज टू 4 थीटा आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। हाँ अब सुनो ध्यान से, अब मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है ना, ये पूरा, और एक टर्म ये पूरा, राइट ना? दोनों में से क्या कॉमन? अच्छा पहले बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? कोई स्टेप ऐसा जो नहीं समझा हो? देखो ये ए क्या है मेरा 1 स्क्वायर, बी क्या है मेरा कॉट स्क्वायर, तो जहां जहां ए और बी है वहां वहां पे मैंने पुट कर दिया, राइट? उसके बाद मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जैसा था वैसा लिख दिया मैंने। अब ये मेरा टर्म और ये मेरे टर्म में क्या कॉमन दिखता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट रेज टू 4 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, राइट है? अब देखो ये रहा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, और ये हो जाएगा कॉट रेज टू 4 थीटा, राइट ना? ध्यान से देखो, अब हम लोग एकदम अपने मंजिल के एकदम करीब है। देखो ये किसका होल स्क्वायर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर करो, देखो यही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी लिख के दिया ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा cosec raised to 4 theta become cosec raised to 6 theta, and this is the hence root. चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। बोलो, हाँ बोलो, क्या समझाओ? ठीक, कैसे बताता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये अभी आइडेंटिटी लिख के दिया था ना पहले, जब ये गिरने के पहले था लिखा था यहाँ पे आइडेंटिटी, पता है ना आइडेंटिटी? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 का कितना भी पावर रहने दो 1 ही होता है। ये 1 एज इट इज रहेगा, तो ये बचा कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो गया? 4। ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म है, देखो ये प्लस का बीच में साइन है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉमन निकाल लिया मैंने, इसको और इसको, तो ये अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली ये वाला बचेगा, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 और कॉट स्क्वायर थीटा। ये -1 है और ये +3 है, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2, वो मैंने 2 लिख दिया यहाँ। तो 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस cot रेज़ टू 4। समझ में आ गया आपको? ओके, अब ये किसका होल स्क्वायर है? 1 + cot स्क्वायर का। अरे a + b का होल स्क्वायर पता है ना? तो ये यहाँ पे a क्या है? 1 और b क्या है? cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया। 1 + cot स्क्वायर अगेन क्या होता है? cosec स्क्वायर।
ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो गया 4, और ये 4 और ये 2 मिलके क्या हो गया, अब वो अपना नहीं हो गया सबका लिख के। बेटा लेक्चर में आते समय ना मोबाइल को पहली बात तो हाथ नहीं लगाना है आपको। हाँ हाँ, मोबाइल अंदर रखो, उनको पता नहीं है कि आप क्लासरूम में हो। नहीं तो घर पे मम्मी पापा को नहीं ट्राई करते हैं। नहीं मतलब क्या होता है ना, अगर ऐसे ऐसे अलाउ करने जाएंगे ना तो फिर कल आप आज आप अलाउ कर, कल के 2-3 लोग और बोलेंगे सर मुझे भी गवर्नमेंट है। फिर क्या होगा, मैं बोलूंगा नहीं मत करो, तो फिर वो बोलेंगे उस दिन तो उसको दिया था, अब मेरे को क्यों नहीं बोल रहे हो। फिर वो फालतू में क्यों, फिर वो ये खराब होता है ना क्लास का माहौल। हो गया सबका। चलो लिखो फटाफट जल्दी।
फिर बोलूंगा कि बोलूंगा पढ़ो बोलूंगा फंक्शन हो ए लिख लिया क्या? ए अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 है ना, इक्वल रेशियो थ्योरम वाला। एज sec square theta equal to 1 plus tan square theta, right? तो sec square theta minus 1 equal to tan square theta। मैं 1 को क्या लिख सकता हूं बोलो? 1 स्क्वायर। तो ये आएगा sec theta minus 1 sec theta plus 1 tan theta into tan theta। अब इसको बस रीअरेंज करना है, माइनस वाला जाएगा इधर और ये tan आएगा इधर। तो sec theta plus 1 upon tan theta and tan theta upon sec theta minus 1, right? That is tan theta upon sec theta minus 1 sec theta plus 1 upon tan theta, hence root। ऐसे ही सेम 9th वाला है, वो कॉट और कॉसेक वाला आइडेंटिटी यूज करके राइट। हाँ लिख लो फटाफट, तो फिर मैं ये वाला बता रहा हूँ। ये पता है ना आइडेंटिटी? ये हो गया सबका?
लिख बच्चा जल्दी लिख। नहीं आपने इधर लिए ना। हाँ तो लिखा है, एरो दिख रहा है ना, नहीं, नहीं, एरो का मतलब ये इधर और ये इधर। अब ये तो मेरा आ गया, लेकिन जब प्रूफ देखा तो प्रूफ क्या था, ये इस साइड था और ये उस साइड था, इसलिए मैंने इसको दैट इज करके लिखा कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा ना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एक्चुअली जैसा प्रूफ होता है वैसा आपने को लिखना होगा। नाइन वाले सब में भी सेम करना है, खाली क्या फर्क है, सेक की जगह पे क्या लिखना है कॉसेक, और टैन की जगह पे क्या लिखना है कॉट, आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो नाइन वाला मैं नहीं बताता हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या करोगे क्या नाइन वाला? करो, ट्राई करो तो भाई कर ही लो अभी। 9 cosec square theta equal to 1 plus cot square theta। चलो सॉल्व करो, सेम करना है, डू इट फास्ट। अभी वहां पे मत देख, उधर देख, और जैसा सॉल्व किया ना ऐसे सॉल्व करना है। सेम करना है, सेम ऐसा इसको किया वैसे किया। कितने लोग को आ गया? वाओ ग्रेट, मजा आ गया। चलो भाई बाकी लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो यार, नहीं आता तो बोलो मैं करके देता हूँ। ए हो गया? कितने लोग का हो गया? एक बार फिर से हाथ उठाओ। सारे बॉयज का हो गया।
गर्ल्स का भी हो गया। ये झूठ मूठ का हाथ तो नहीं उठा रहा ना? देखो झूठ बोलेगा तो मैथ से फेल हो जाएगा। ये राम का श्राप है, याद रखना, इसलिए झूठ नहीं बोलने का। हाँ, नहीं आएगा तो ईमानदारी से, हाँ, नो डाउट, कोई जरूरी नहीं है। चलो आ गया तो यार मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकता है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या प्रूफ करना है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में इतना कॉमन है। अरे इधर भी देख लिया करो, इधर पढ़ा रहा हूं मैं। देखो इतना क्या है, कॉमन है। अब आगे देखो क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऊपर लिखा है राइट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। आप सुनो ध्यान से। अब खाली मुझे ये आइडिया लगाना है ना, किसको किस साइड ऐड करूं, किसको किस साइड सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे वो मिल जाए। क्योंकि ऐड करने को भी इक्वल रेशियो थ्योरम बोलते हैं और सब्ट्रैक्ट करने को भी इक्वल रेशियो थ्योरम बोलते हैं। अरे बोलो यस और नो? तो देखो अगर मैंने राइट हैंड साइड को देखो क्या लिखा है वहां पे, 1 माइनस सेक थीटा, इधर 1 माइनस सेक थीटा है ना, और राइट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। ओ ये देखो मुझे क्या करना चाहिए था पता है? सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या चेंज करना पड़ेगा? ये सेक और माइनस को इधर लेके आता हूं, ठीक है? ये इधर, ये इधर, इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। करेक्ट है? अब राइट हैंड साइड को देखो, अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर दूं तो देखो मेरा राइट हैंड साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। अरे यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। अब मैं लेफ्ट को राइट में ऐड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का, तो देखो सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अब अपने को अरेंज करना पड़ेगा। देखो अपने को किस फॉर्म में चाहिए, तो पहले सेक थीटा है, बाद में tan थीटा है, बाद में माइनस 1। इसमें सेक थीटा है प्लस tan थीटा है प्लस 1, ये आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड, अब मुझे राइट हैंड साइड ढूंढना है। राइट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस सेक थीटा दिख रहा है। ये 1 माइनस सेक थीटा कब होगा? जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको जो है ना इधर माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, देखो ये क्या लिखा है मैंने, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। राइट ना? मुझे क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? तो इसको माइनस करता हूँ, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1, ये आएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब बस इसको अरेंज, पहले ब्रैकेट ओपन, ये आएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस। अब अरेंज कर देते हैं। लेफ्ट हैंड बोलो क्या लिखा है? पहले क्या लिखा है? 1 माइनस सेक थीटा। सबसे पहले ये प्लस 1 लिखूंगा, माइनस सेक थीटा लिखूंगा, बाद में tan थीटा लिखूंगा। नीचे पहले 1 लिखूंगा,
बाद में sec थीटा लिखूंगा माइनस sin थीटा लिखूंगा, है ना, खाली अरेंज किया है मैंने, क्योंकि जैसा प्रूफ है वैसा ही चाहिए मुझे। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट है। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को देखो, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट में क्या होना चाहिए, दिखा दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस अरे समझा क्या, यस। और ये हम लोग ने किया है कैसे, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, प्लस, और इसमें क्या किया हम लोगों ने, माइनस। इक्वल रेशियो का दोनों थ्योरम अप्लाई किया। तो देखो ये जो एंटिक सम थे ना वो मैंने आपको सिखा दिया है, बाकी जितना भी सम इसमें से बचा है ना वो सब इजी वाले ही है। उसमें कौन से रूल फॉलो करना है, 3। पहला रूल क्या बताया मैंने, सबसे बड़े वाले को लेना है। दूसरा रूल क्या बताया मैंने, आइडेंटिटी है तो पहले अप्लाई कर दो, नहीं है तो थर्ड रूल साइन कॉस में आप चेंज करो और सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? तो सब लोग ईमानदारी से जितने भी सब बचा है ट्राई करके आएंगे, जितना नहीं आएगा सब मैं सॉल्व करके दूंगा, सब नहीं आएगा सब सॉल्व करके दूंगा। आपका काम क्या है, खाली ट्राई करना, क्योंकि कितना आपने सीखा है वो कब पता चलेगा, जब आप ट्राई करोगे, राइट ना। चलो लिख लो फटाफट जल्दी। देखो भाई 12 सम में से हम लोग ने 7 सम कर दिया है। कितने सम आपको होमवर्क मिला है? 5।
देखो भाई स्टूडेंट लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले डाउट पूछने में बेशरम बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? हाँ, डाउट पूछते समय ये नहीं सोचने का कि ये मेरा बाजू वाला क्या सोचेगा, मेरा आगे वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या सोचेगा। समझ में आया क्या? चाहे छोटा डाउट हो या बड़ा, आपके लिए तो बड़ा ही है इसलिए तो आप पूछ रहे हो, है कि नहीं? हो सकता है दूसरे वाले का बड़ा डाउट आपके लिए छोटा हो, है कि नहीं? इसलिए डाउट पूछते समय सोचने का नहीं, डाउट पूछोगे तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा, है ना? कल एकदम खतरनाक ट्रैफिक था रोड पे। अरे कल एक जन को ना हॉस्पिटल लेके जाना था, मुझे तबीयत खराब हो गया था उसका। मीरा रोड में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। कांदिवली से मीरा रोड जाने के लिए ना मुझे बाइक से 30 मिनट लगता है, 20 मिनट डेली जाना पड़ता है मुझे, शाम रहता है वहां पे लेक्चर्स करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मुझे पता है 2 घंटा लगा कांदिवली से मीरा रोड पहुंचने, 2 आवर्स और आने में 2.5 आवर्स। जबकि मैं ना बस स्टैंड के पीछे से लेके आ रहा था गाड़ी। इतना ट्रैफिक पूछो मत। हाँ, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे पूरी मुंबई की पब्लिक रोड पे आ गई है। ट्रैफिक था कल। आज इसलिए देखो स्टूडेंट लोग भी कम आए, मॉर्निंग को भी कम आए और आपके बैच में भी 4-5 लोग एब्सेंट है। कोई अपने काका मामा नाना के घर पे गया रहेगा, बोला रहेगा आज रहने देते। मेरी भी 2 सिस्टर है, दोनों आए अभी घर से ही है, बोले आज जाएंगे, कल पहुंच नहीं पाएंगे। बोला नहीं नहीं आज रुक जाओ, कल जाओ। बहुत ट्रैफिक खतरनाक। ये हो गया सबका? सब लोग ने लिख लिया अच्छे से? डन। तो पांचों सम आपको ट्राई करके आना, राइट ना? अब सुनो, थैंक यू। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैथ्स 1 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स 2 का पहला टॉपिक, राइट ना? तो अब हम लोग मैथ्स 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? सुनो, टेक्स्ट बुक का जरूरत नहीं है, डोंट वरी। सुनो सब लोग सुन लो। पहली बात, आपको नए नोटबुक में कौन बोला लिखने को? नोटबुक एक ही रखना है, चाहे वो मैथ्स 1 का टॉपिक हो चाहे वो मैथ्स 2 का टॉपिक हो। खाली 2 बुक बनाना है, एक होमवर्क और एक क्लास वर्क। इज दैट क्लियर? हाँ, और दूसरी बात, जब भी आप नोटबुक में लिखते हो ना, तो आपने इसमें कितने चैप्टर्स लिखा है, कौन सा चैप्टर लिखा है, वो यहाँ पे लिखिएगा। बड़ा ऐसा है, परमानेंट मार्कर खरीद लेना करते। समझ में आया क्या? क्योंकि ना आपको कम से कम 11th में ऐसे 10 बुक लगेंगे। कितने? तो एग्जाम के दिन ऐसा ढूंढना ना पड़े, अरे ये कहाँ गया, सबको ढूंढ रहे एक पेज निकाल के। ऐसे इधर रहेगा तो पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर इसमें है, कौन सा चैप्टर अलग वाले में। समझ में आया क्या? और ये होमवर्क का अलग, क्लास वर्क का अलग, सारे बुक में सारे सब ओके। देखो यहाँ पे, तो
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने फाउंडेशन लेक्चर में टॉपिक सिखाया था, तभी कोई था इसमें से नहीं था, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? तो नंबर छोड़ो, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट है ना? बोलो सर, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली ठाकुर कॉम्प्लेक्स सुना है कि नहीं? यस, सही बोला आपने। ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है when two or more things are combined together, तब जाके बनता है कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक ही में मिक्स हो जाता है ना, तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। बोलते हैं ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। अब ठाकुर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या मिक्सिंग है भाई? वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग है ना एक साथ में, इसलिए उसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स। यस और नो? तो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? When two or more different number combine together, it form a complex number, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो क्या इस दुनिया में कितने नंबर होते हैं? तो इस दुनिया में कितने नंबर होते हैं बेटा? दो। कितने नंबर होते हैं? ओनली टू। एक आपने 10 साल पढ़ा है, जिसका नंबर है, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? आपने 10 साल पढ़ा है एक ही नंबर, पता है आपको? 10 साल लगा दिया एक नंबर पढ़ने में, क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर, है ना? वास्तविक संख्या। पढ़ा है कि नहीं? बस सुनो तो यार, बहुत स्लो बोलता है, एक्टिव खा पी के नहीं आता लगता है। ए सुनो, तो मैंने क्या बोला? 10 साल में आपने कितना नंबर पढ़ा? एक। इसका नाम क्या है? और देखो, दूसरे वाले नंबर का एंट्री हो चुका था 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो कब एंट्री हुई और कब एग्जिट भी हो गया। कौन सा नंबर था बताओ? देखो 10th स्टैंडर्ड में ना हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा था? अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, सुनो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही बोल रहा हूँ ना? अरे मैं सही बोलता हूँ। ये देखो, इसको हम लोगों ने सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े। कितने मेथड पढ़े? पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते थे गुणनखंड विधि, राइट? दूसरे को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरे को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, और लास्ट वाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप लोग बोलते थे पूर्ण वर्ग विधि, राइट? और इसको बोलते थे सूत्र विधि, करेक्ट? सुनो ध्यान से, तो ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट बोल रहा हूँ? अरे सुनो, बोलो यार। ओके, देखो भाई, जब फॉर्मूला मेथड हम लोग सॉल्व करते थे ना, तो फॉर्मूला लगाते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही बोल रहा हूँ ना? और जब ये फॉर्मूला मेथड सॉल्व करते थे ना, तो सर क्या बोलते थे अपने को? सबसे पहले ना बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, है ना? और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम लोग कैलकुलेट करते थे, पॉजिटिव आया, ठीक है, 0 आया तो ज्यादा खुश होते थे, हाँ 0 आ गया, टेंशन खत्म, है ना? और जब निगेटिव भी आता था, है ना, तो जब पॉजिटिव आता था तो बोलते थे रूट्स आर रियल अनइक्वल, और जब 0 आता तो बोलते थे रूट्स आर रियल, और जब निगेटिव आता था ना तो बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल। तो हो गया ना दूसरा नंबर, एक रियल और दूसरा हो गया ना 2 नंबर। तो इस दुनिया में बस 2 ही नंबर होते हैं, एक रियल और दूसरे। अब आप बोलो बहुत सारे
मन पे ऐसे चलना होगा, सर क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने प्राइम नंबर पढ़ा है, इवन नंबर पढ़ा है, ऑड नंबर पढ़ा है कि नहीं, रैशनल, इरैशनल, है कि नहीं, इतने सारे इंटीजर सब पढ़ा है, सर क्या बोल रहे हैं एक ही नंबर पढ़ा है। भाई ये जितना भी नंबर पढ़ा है ना, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर, दिस इज नॉट द डिफरेंट नंबर, ये सब रियल नंबर है। समझ में आया क्या, ये सब पार्ट है रियल नंबर के, करेक्ट। तो आपने अभी तक कितना नंबर पढ़ा है, कितना, एक, वो तो एंट्री एग्जिट हो गया, आपको पता भी नहीं चला दूसरे का, है कि नहीं, नॉट रियल। तो नॉट रियल का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको रफ कर दूं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है ना लिखने की, आपको तो पता ही है कि नहीं। सुनो ध्यान से, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर बना है दो नंबर से, कितने नंबर से बना है, एक को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और दूसरे किससे बना है, नॉट रियल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी होता है, क्या होता है, इमेजिनरी, राइट, और दोनों को कंबाइन से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं। क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें थोड़ा बाद में करते हैं, इसको 10 साल पढ़ा है, कितना साल पढ़ा है, कम से कम एक लेक्चर तो इसको पढ़ना चाहिए, सही बोल रहा हूँ, yes or no, at least one lecture for this imaginary number, है कि नहीं। तो आपसे स्टार्ट करते, देखते कब तक पढ़ लेते। अब पहले इन दोनों का डेफिनेशन सुन लो, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट रियल नंबर, क्या, अच्छा किसी को 10 साल पढ़ा है, डेफिनेशन तो देखते किसी को पता है क्या, हाँ किसी को पता है डेफिनेशन रियल नंबर का, 10 साल पढ़ा है आपने। भाई एक बात याद रखना, सब लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इसमें कितने लोग इंजीनियर बनने वाले, 30, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बेटा एक बात याद रखना, मैथ्स खाली सम सॉल्व करके पढ़ना है, नॉलेज फुल पढ़ाई करनी है, नॉलेज के साथ पढ़ाई करोगे तभी जाके आपका एंट्रेंस में अच्छा स्कोर मिलेगा, है ना, और तभी वो लंबा टाइम तक याद रहेगा। क्या होता है ना, खाली सम पे कंसंट्रेट करोगे ना, अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन सम कितना दिन याद रहेगा, बेटा एग्जाम में आपको एंट्रेंस एग्जाम के दिन 40 चैप्टर मैथ्स, 40 चैप्टर फिजिक्स और 40 चैप्टर केमिस्ट्री, टोटल कितने हो गए, 120। पॉसिबल है कि 120 चैप्टर का रिवीजन एग्जाम के पहले आप कर सको, हर एक हफ्ते में भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा पढ़ाई करना है कि जो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म तक चीजें तभी याद रहती है ना जब हम उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो याद रहता है, अदरवाइज सम्स खाली करने जाओगे ना तो अच्छे से भूल जाएगा सब, और कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न रहेगा ना तो ही एंट्रेंस के सारे सम्स अच्छे से सॉल्व करने को आएगा आपको। तो देखो डेफिनेशन, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर which is positive, which is called real number, right। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर which is negative called imaginary number। देखो बड़ा अजीब लगता है ना सुन के, भाई स्क्वायर करने पे भी नेगेटिव नंबर आता है, स्क्वायर करने पे भी नेगेटिव होता है क्या नंबर का, है कि नहीं, होता है। देखो आप ध्यान से एग्जांपल ही बताता हूं, एग्जांपल्स, देखो
-1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया -3 -2 -1 है कि नहीं? 0 1 2 3 डॉट 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 आर रियल नंबर, है कि नहीं? मतलब माइनस में कितना भी नंबर ले लो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। निगेटिव, पॉजिटिव में कितना भी नंबर लो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला। यस सर नो? तो जितना भी हमने नंबर लाइन पे नंबर्स पढ़ा है वो सब क्या है? रियल नंबर। क्या है? अब इमेजिनरी नंबर क्या है वो ध्यान से देखो। रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, कितना आएगा? इसका 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 मतलब क्या निकलता है कि रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सब क्या है? आर इमेजिनरी नंबर, राइट? अब अपने को इमेजिनरी नंबर का क्लियर डेफिनेशन पता चला। अच्छा, रूट के अंदर जितने नेगेटिव आते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो नॉट रियल नंबर होते हैं। इसलिए तो जब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे और b² - 4ac नेगेटिव आ रहा था तो हम बोल रहे थे नॉट रियल, क्योंकि वो b² - 4ac कहां पे है? रूट के अंदर, रूट के अंदर था ना। तो याद रखो, रूट के अंदर जब निगेटिव आता है ना, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी। करेक्ट है। और बाकी सब नंबर क्या होता है? रियल नंबर। क्लियर? ये दो टाइप के नंबर है और ये दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा आपको? फटाफट इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी। हाँ? नहीं, रूट में खाली
ये हो गया सबका? ठीक है, सुनो ध्यान से। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा लेक्चर अपना इमेजिन नंबर का होगा, ट्राई करेंगे। पूरा लेक्चर तो नहीं जाएगा, मुझे लगता है फिर भी एक घंटा तो जाएगा कम से कम। उसके बाद ही हम लोग टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले, ठीक है? और कल का लेक्चर पता है ना? कल का लेक्चर भरत सर।